वृंदावन मथुरा के लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अब विवाह बंधन में बंध चुके हैं। उनका वैदिक विवाह 5 दिसंबर को जयपुर में हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा के साथ बड़े ही भव्य और पारंपरिक ढंग से संपन्न हुआ है। 3 दिन तक चलने वाला ये आयोजन न सिर्फ एक शादी था, बल्कि ये देश विदेश से आए संतों, महंतों, कथावाचकों और महानुभावों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम बन गया। बुधवार को जब इंद्रेश उपाध्याय अपने परिवार के साथ वृंदावन से जयपुर पहुंचे, तभी से समारोह की शुरुआत हो गई। जयपुर के प्रतिष्ठित ताज आमेर होटल में ये आयोजन किया गया, जहां भव्य सजावट, पारंपरिक स्वागत और शाही आतिथ्य ने पूरे माहौल को दिव्य बना दिया। होटल की सुंदरता और सजावट को देखकर हर मेहमान मंत्रमुग्ध दिखाई दिया। बुधवार रात होटल के कुंदन वन एरिया में भात की रस्म आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में वृंदावन धाम के कई संत, कथावाचक, परिवार और खास मेहमान उपस्थित रहे। इस आयोजन पर कथावाचक जगत की लोकप्रिय हस्ती जया किशोरी भी पहुंची। उन्होंने मायरा और भात की रस्मों में पारिवारिक सदस्य की तरह भाग लेकर सभी का ध्यान अपनी सरलता और आत्मीयता से खींच लिया। गुरुवार का दिन पूरी तरह से रस्मों और रंगारंग कार्यक्रमों के नाम रहा। सुबह मेहंदी और हल्दी की रस्में आयोजित की गई, जिसमें परिवार के सदस्यों और मेहमानों ने खूब उत्साह दिखाया। दोपहर बाद होटल परिसर संगीत की धुनों से गूंज उठा। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बी प्राक पहले ही जयपुर पहुंच गए थे। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताया था कि वे इस विवाह का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित है, जिसे उन्होंने जय जय का वैदिक विवाह भी बताया था। संगीत के दौरान बी प्राक ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर समारोह में 4 चांद लगा दिए। जयपुर में कार्यक्रमों के साथ ही वृंदावन स्थित इंद्रेश उपाध्याय के घर पर भी बुधवार को कई पारंपरिक रस्में की गई। इस दौरान उनके माता पिता ने नृत्य कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इंद्रेश के पिता श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री खुद एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं और उनके हजारों शिष्य भी इस आयोजन की तैयारियों और व्यस्तता में सक्रिय रहे। इस विवाह की एक खास बात यह भी थी कि निमंत्रण पत्र के साथ वृंदावन धाम के प्रमुख मंदिरों का विशेष प्रसाद भी भेजा गया था। इसमें राधा रमण जी से प्राप्त मिश्री इलायची, तुलसी और अन्य प्रमुख मंदिरों के लड्डू भी शामिल थे। इस अनोखी परंपरा ने निमंत्रण को बेहद खास और आध्यात्मिक बना दिया था। इस बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी अत्यंत कड़ी रखी गई। इवेंट कंपनी ने आमेर थाने को 500 वीआईपी मेहमानों के आने की पहले ही सूचना दी थी और इसके बाद होटल और आसपास के क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। मेहंदी और हल्दी के कार्यक्रमों के लिए 100 बाउंसर, जबकि विवाह के दिन 250 बाउंसर लगाए गए। इसके साथ ही कथावाचक के शिष्यों की एक अलग टीम भी सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करती दिखी। मेहमानों की निजता बनाए रखने और अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए होटल परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो क्लिक करने पर रोक लगा दी गई थी। खुद इंद्रेश उपाध्याय ने भी सभी मेहमानों से अनुरोध किया था कि वे समारोह की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें, ताकि भक्तगण अचानक जयपुर ना पहुंचने लगे और व्यवस्थाओं पर दबाव भी ना पड़े। विवाह समारोह के लिए ताज आमेर होटल को विशेष रूप से सजाया गया था। पारंपरिक संगीत, फूलों की भव्य सजावट, राजस्थानी आतिथ्य और वृंदावन की आध्यात्मिक छटा ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। विवाह मंडप को वैदिक संस्कृति के अनुरूप सजाया गया था, जहां मंत्रोच्चार और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा का यह विवाह सिर्फ 2 परिवारों का मिलन नहीं था, बल्कि ये एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का बनकर भी उभरा। वृंदावन की परंपराएं, जयपुर का राजस्थानी रंग और वैदिक विधियों की पवित्रता, इन सब ने मिलकर इस विवाह को यादगार बना दिया। 5 दिसंबर को संपन्न हुए इस विवाह में जय जयकार, मंत्रोच्चार और शुभकामनाओं की बौछार रहे। इंद्रेश और शिप्रा ने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। विवाह के बाद दोनों परिवारों में अत्यंत हर्ष और उल्लास का माहौल भी नजर आया। बहरहाल तो वृंदावन की आध्यात्मिक छटा और जयपुर की शानो शौकत के बीच संपन्न हुआ कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा का ये भव्य विवाह सिर्फ एक सामाजिक समारोह नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और आस्था का अद्वितीय संगम बनकर उभरा। मंत्रोच्चार, वैदिक विधियों और संत महंतों की मौजूदगी ने न केवल इस आयोजन को दिव्यता से भर दिया, बल्कि ये भी संदेश दिया कि आधुनिकता के दौर में भी हमारी परंपराएं उतनी ही जीवंत हैं, उतनी ही गौरवशाली। इसी के साथ इंद्रेश और शिप्रा के नए जीवन के लिए हमारी ओर से भी ढेरों शुभकामनाएं कि उनका ये पवित्र बंधन सदैव
मंगलमय रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।